संत एकनाथ जी हुए, महाराष्ट्र के बड़े दिव्य संत हुए संत एकनाथ जी, बहुत सुंदर कथा सुनाया करते थे। तो उनकी कथा में तो हनुमान जी प्रकट ही हुए थे, वो प्रसंग मैंने पहले देहरादून कथा में सुनाया होगा। तो 3 माताएं कथा सुनने आती थी, श्वेत वेशधारी वयोवृद्ध, बड़े श्वेत केश, बड़ा अलौकिक स्वरूप, और आके सबसे आगे जगह पर बैठ जाती थी और सबसे पीछे उठकर चली जाती थी कथा सुनकर। मैंने बताया कथा में सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी स्वभाव के, सभी स्वाद के। तो जो अच्छे श्रोता होते हैं, आपने कई वक्ताओं को देखा होगा कि अगर उनकी कथा में कोई अच्छे श्रोता बैठे हुए हैं, प्रभावी हैं, विद्वान हैं या सम्मानित हैं, तो कई वक्ताओं का स्वभाव होता है कि उन्हीं को इंगित कर करके वो विषय रखते हैं, विषय सुनाते, आपने देखा होगा। तो एकनाथ जी उन 3 माताओं को ही इंगित कर करके वो कथा सुनाया करते थे। बाकी श्रोता तो सुनते ही थे, लेकिन विशेषकर वो माताओं के ध्यान ज़्यादा देते थे। तो उसमें 3-4 शैतान भी आते थे सुने, मैंने बताया ना सभी स्वाद के लोग आते। तो उनको लगा कि बाबा का और इनका कुछ न कुछ है, चूंकि बाबा बार बार इन्हीं की ओर ध्यान देकर सुना रहा है। ऐसा कहाँ की है, कौन है ये, किस मोहल्ले की है, किस घर की है, पता लगाते हैं। कथा पूरी हुई, जनता अपने रास्ते गई, वो माताएं उठी और चली। चलते 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 वो जंगल में प्रवेश कर गए। ये दूर लड़के 3-4 और ये पीछे पीछे देख रहे हैं कि जाति कहाँ है। जब जंगल की ओर गई तो इनको शक हो गया कि इन्होंने हमारी बात ताड़ ली, अब ये घर नहीं जाएंगे, घर तो ये देर से जाएंगे, केवल जंगल में घूमने के बहाने से हमसे बचना चाहती। तो ये भी जंगल में पीछा करने लगे और चलते चलते तीनों ने गोदावरी जी में प्रवेश कर दिया। तो अंदर चली गई और डुबकी लगा ली। तब तो इन लड़कों को पक्का हो गया कि इनको पता लग गया कि इनकी बाबा की जो भी है वो हमको जानकारी हो गई और हम बदनामी कर सकते हैं। तो इन्होंने तीनों ने अरे राम राम आत्महत्या कर ली। बड़ी ग्लानि हुई। संत के पीछे चले तो ग्लानि तो स्वाभाविक थी, पाप के कारण से ग्लानि हुई, लेकिन बड़ी घबराए अगले दिन फिर कथा में आए ये देखने के लिए कि आज चर्चा क्या होती है। चूँकि वो तो तीनों आएंगी नहीं, तो कुछ न कुछ खुसर पुसर चर्चा होगी कि वो माताएं कहाँ हैं, माताएं कहाँ हैं, ये कहाँ है। तो वो जब तीनों डरते डरते आए, देखा तो तीनों माताएं आगे बैठी हुई हैं। अब तो इनको तो पसीना आ गया, ये क्या हो रहा है। हमने अपनी आंखों से गोदावरी जी में डुबकी लगाते देखा और 1, 2, 3 घंटे हम वहाँ बैठे रहे प्रतीक्षा करते कि कभी न कभी तो लाश ऊपर निकलेगी। पानी में डुबाने के बाद लाश कई बार ऊपर आ जाया करती है। तो ये तो आई नहीं और ये तो यहाँ बैठी हैं। कथा वथा में तो उनका मन लगा नहीं, बस वो यही प्रतीक्षा करते हैं बाबा बोलना कब बंद करे, माइक कब बंद इसका हो और कब हम माताओं से जाके पूछें। कथा 3 घंटे बाद पूरी हुई, विसर्जित हुई। फिर ये माताएं चली, ये चलते गए पीछे 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 पीछे। आगे जाकर इन्होंने तेज दौड़कर और एकदम पैर पकड़ लिए माताओं के। बोले माता जी एक बात पूछना चाहते हैं। हम कई दिनों से आपको वाच कर रहे थे और हमारे मन में बड़े अपवित्र भाव आ चुके थे। हम ये देखना चाहते थे आप किस परिवार की, कहाँ से आती है। और कल हमने आपका पीछा किया और आपने हमारे देखते देखते गोदावरी जी में प्रवेश किया, डुबकी लगाई और वहाँ घंटों हम बैठे, आपका कोई अता पता नहीं चला। और आज हमने देखा तो फिर आप आगे की सीटों पर बैठी हुई थी। आप हैं कौन, आप हैं कौन। तीनों ने कहा कि मैं गंगा हूँ, ये गोदावरी है, ये नर्मदा है। हम तीनों बहनें हैं। हमारे गोद में आकर जीव स्नान के बहाने अपने पाप छोड़कर चला जाता है। उन पापों को हम लादे रहती हैं और हम अपने पापों को धोने के लिए कथा में जाया करते, कथा हमारे पाप धो दिया करती है। अब तीनों गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है। सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। बुरे से बुरा आदमी भी कथा में आ जाता है, वो भी कुछ न कुछ धिक्कारता है अपने मन को, मैं कहाँ जीवन डुबा रहा था, मुझे तो यहाँ पहले आना चाहिए था। और बहुत से लोग हैं
हम जानते भी हैं, बहुत से मिलते भी हैं, हम देश भर की यात्रा है पिछले 30-35 सालों से कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं उनकी पत्नियां लेकर आती हैं, महाराज जी ये देखिए शादी के बाद ये बिल्कुल राक्षस थे, आपकी कथा के बाद अब ये देवता हो गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो कथा ये भीतर के मन के मैल को धोती है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें